हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ज़ीरोज़ जो होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ एक्स होगा जो आपको निकालने होंगे, और कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स का मल्टीपल होता है, आगे में लगा हुआ होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, हाईएस्ट पावर 2 होता है उनको। सपोज कर लीजिए कि अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of polynomial px। पॉलिनोमियल को हम लोग px से इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि जो अल्फ़ा है और बीटा है वो ज़ीरोज़ है किसका, पॉलिनोमियल px का। तो px जो पॉलिनोमियल होगा वो हम कैसे कंसिडर करेंगे, वो हम निकालेंगे कैसे। फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इनके साथ x लगाइए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी अगर आपको गिवन है ज़ीरोज़ तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, क्लियर है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखने होंगे। दूसरा कि भाई अब रहा कि ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा और कोफिशिएंट, जैसे कोफिशिएंट इनके आगे में, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है गिवन, मान लीजिए px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx अब प्लस c। मान लीजिए मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं मान लीजिए क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा है। तो उनके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी। एक तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, जो आना क्या चाहिए, माइनस बी बाई ए आना चाहिए। बी क्या है सर, बी दैट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ये माइनस फॉर्मूला में रहेगा। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ आना चाहिए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर में प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये आपका क्या आना चाहिए, सी बाई ए आना चाहिए। सी क्या है सर, कांस्टेंट टर्म, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ए कोफिशिएंट ऑफ x²। जब आप वेरीफाई करेंगे तो ये इन दोनों चीज़ों को रिलेशन करेंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से ज़ीरोज़ निकालते हैं और ज़ीरोज़ को वेरीफाई करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या निकालना, आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं किस पॉलिनोमियल का, px का। मतलब इसको क्या करना, फैक्टराइज करके इनमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको ज़ीरोज़ निकालना सीखें। जैसे हमारे पास है px इज इक्वल्स टू 6x², यहाँ देखिएगा 6x², पहले हम लोग लिखेंगे माइनस 7x माइनस 3, मैंने अरेंज करके लिखा। इनको फैक्टराइज करना कैसे करा जाए सर, फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग x² के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 ज़ा 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। इस 18 का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 2 से लगा दीजिए 9। देखिए 9 और 2 का डिफरेंस 7 आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, आपने 8 में 9 में दोनों में पढ़ा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं आ रहा या ये फैक्टराइज करने आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूँगा अलग से वीडियो में। माइनस 9x और प्लस 2x, अगर आपने ये लिखा 9x में से 2x जाएगा तो 7x और 9 2 ज़ा 18 माइनस 3, क्लियर है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन निकालना है। 6x² और 9x में से हाईएस्ट कॉमन निकालिएगा तो 3x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। क्यों, क्योंकि देखिए सर 3 के टेबल में 6 2 बार में आएगा और 3 के टेबल में 9 3 बार में आएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ से कुछ नहीं वहाँ से 1 कॉमन होगा, एकदम याद कर लीजिए। जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं वहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये दोनों ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू सेम है, इनमें और इनमें, तो आप इनको लिख लीजिए 2x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखिएगा 3x प्लस 1। यानी जो कॉमन है, एक्चुअली जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। अब यहाँ पर मुझे ज़ीरोज़ निकालना है। आपने 9 में पढ़ा होगा, ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना पड़ता, तो मैंने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। अब क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ से
वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास पी एक्स की वैल्यू क्या है, तो 2x माइनस 3 है, और दूसरी वैल्यू क्या है, तो 3x प्लस 1 है। ठीक है, ये निकल गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा कि इनको दोनों को 0 के इक्वेट कर देना, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा कि 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं हम यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3 हो जाएगा। तो आई होप आप देखोगे कि आपने 2 जीरोज निकाल लिया। ये सपोज कर लो कि अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज या अल्फ़ा क्या लिखना छोड़िए, ये आप यहाँ से लिखिए देयरफॉर 3/2 एंड -1/3 are the zeros of px, यानी ये क्या है, px का 0 है। तो अगर 0 फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपने ये स्टेप करना, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो भाई जीरोज इनका फाइंड हो गया। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी अब रिलेशनशिप बताना किसके बीच में, द जीरोज का मतलब ये अल्फा और बीटा, यानी इनके बीच का रिलेशन किनके साथ, इनके कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट क्या है आपके पास, यहाँ 6 है, यहाँ -7 है और एक कांस्टेंट, इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो आई होप जो है यहाँ तक तो वीडियो समझ में आ रहा होगा। पहले आप पॉज करें, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें सम निकालना होगा, यानी वेरिफिकेशन में आते हैं हम लोग, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए आपने पहले सम निकालना होगा। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालिएगा आप, यानी इन दोनों का सम, यानी आपने निकालना 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, अब जैसे इसको आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो नीचे 6 हो जाएगा, ये 3 3 9 प्लस -2, और इनको आप देखिए तो ये होगा 7/6 हो जाएगा। आपके पास याद रखिए सम ऑफ जीरोज में क्या होता था, यहाँ माइनस चाहिए था, -b/a, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, एक माइनस बाहर कर दें और एक माइनस अंदर कर दें। इससे क्या होगा सर, माइनस माइनस ये प्लस बनेगा। अब आप ये देखिए कि क्या ये तो फॉर्मूला माइनस का, यानी माइनस होगा ही होगा, ये तो रहेगा। क्या -7 कोफिशिएंट ऑफ x है, क्योंकि b की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा वीडियो में तो आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, जस्ट मिनट, यहाँ देखिए, ये देखिए आपके पास 6x², यानी a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है। यहाँ -7 आ रहा है ना, यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि हाँ सर ये -7 है b, तो ये b लिख दीजिए -7 की जगह पर, और 6 की जगह पर a लिखिए। तो देखिएगा जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, यानी ये वेरीफाइड हो गया। अब हमें किसको वेरीफाइड करना है, एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब मल्टीप्लाई है, 3/2 इंटू -1/3, काटिएगा नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, -3/3 2 जा 6। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 ही है, और जो कोफिशिएंट ऑफ a है, x² है, वो a है, यानी ये आपका क्या आ गया, c/a हो गया, यानी ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स क्वेश्चंस में ये आता है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाए आपको बेहतर तरीके से। अगर आप कोई चीज़ें समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फिर, थैंक यू।